देखो, मार्च का मंथ खत्म होने में अब कुछ ही समय बचा हुआ है, तो अब यहाँ पे बात आ जाती है टैक्स प्लानिंग की। और यहाँ पे टैक्स प्लानिंग के लिए आपको कुछ एग्जम्पशन डिडक्शन मिल जाता है, उसके तहत आप टैक्स प्लानिंग करके टैक्स बचा सकते हैं। आप कितना टैक्स बचा सकते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टैक्स रिजीम चूज करते हैं। आपको पता होगा दो टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। मैंने अपने पुराने वीडियोज में बताया हुआ है, उसका क्या रेट्स वगैरह है सारा मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से टैक्स वगैरह बचा सकते हैं, जहां पे मैं कुछ 12 डिडक्शंस की बात करूंगा। और यहां पे जो डिडक्शन आपको मिलते हैं वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही मिलते हैं। तो अगर आप ओल्ड टैक्स के थ्रू टैक्स पे करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इसके अलावा और कुछ और ज्ञान की बात कर लेते हैं कि यहां पे जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो जो भी आपके अकाउंटेंट है आपको उनको सिंपली बताना पड़ेगा। तो यहां पे हम वन बाय वन सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो काफी आपके काम की होने वाली है। तो यहां पे जो सबसे पहला डिडक्शन है वो आपको डिडक्शन मिल जाता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और 80C के अंदर ये सारे लिस्ट है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। यहां पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे साल का, तो साल का सारा ही इन्वेस्टमेंट मिला के आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको मिल सकता है। उसके बाद यहां पे जो सेकंड डिडक्शन आपको मिल सकता है वो मिल सकता है आपको सेक्शन 80CCD 1B के तहत। अब ये सेक्शन क्या कहता है, तो ये सेक्शन का सिंपली कहना यही है कि अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में, यानी कि गवर्नमेंट का जो एनपीएस स्कीम है, अगर आप उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो यहां पे आपको सेक्शन 80C के तहत भी डिडक्शन मिलेगा। और क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है तो सरकार इस स्कीम को प्रमोट करती है, तो यहां पे आपको सेक्शन 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। यानी कि सेक्शन 80C और 80CCD 1B का मिलाएंगे तो आप टोटल 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके बाद यहां पे थर्ड नंबर पे आता है सेक्शन 80CCD 2। अब ये सेक्शन क्या कहता है, तो इसका भी सिंपली कहना यही है कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर आपके बिहाफ पे आपके एनपीएस स्कीम के अंदर पैसे कंट्रीब्यूशन करता है तो आप उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कितना डिडक्शन मिल सकता है, तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो भी आपका सैलरी है उसका 14% तक जो भी आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, यहां पे आप सेक्शन 80CCD 2 के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। वहीं पे अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपके सैलरी का 10% तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। यहां पे एक और कंडीशन है सेक्शन 80CCD 2 का कंडीशन एक और ये है कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके एनपीएस स्कीम में एंड ईपीएफ स्कीम में और सुपर एनिवेशन फंड तीनों का मिला के अगर साल का 7.5 लाख रुपए के ऊपर का कंट्रीब्यूशन करता है तो 7,50,000 के ऊपर का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। अप टू 7.5 लाख रुपीस तक का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद यहां पे फोर्थ डिडक्शन जो आपको मिल सकता है वो मिल सकता है सेक्शन 80D के तहत। अब ये सेक्शन 80D क्या कहता है, तो इसको समझने के लिए हम सिंपली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे सिंपली लिखा है कि सेक्शन 80D सिंपली ये कहता है कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो यहां पे वो आपका एक्सपेंसेस है, आपको साल का जो भी है मेडिकल का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो हम उसका भी डिडक्शन आपको दे देंगे। तो किस तरीके से देंगे, तो यहां पे बोला है इन्होंने अगर आप खुद का या तो अपने स्पाउस का या तो अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का और आप तीनों का जो एज है अगर वो 60 साल से कम है तो 25,000 रुपए का डिडक्शन यहां पे आप जो भी इंश्योरेंस साल का प्रीमियम पे करेंगे मिल जाएगा। और वहीं पे आपके जो पेरेंट है भले वो डिपेंडेंट हो ना हो, अगर आप उनका भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो यहां पे अगर उनकी उम्र 60 साल से कम है तो यहां पे भी आपको 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। यानी कि आपका, आपके बच्चे का, आपके स्पाउस का और आपके पेरेंट का मिला के आप साल का टोटल 50,000 रुपीज तक का जो डिडक्शन है सेक्शन 80D के तहत वो क्लेम कर सकते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो और एक ये होता है कि कभी कभी ना आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी कि आप हेल्थ चेकअप करवाते हो कि भाई मुझे शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अगर आप साल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करवाते हो तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केसेस में भी आपको 5,000 रुपए का आपको यहां पे डिडक्शन वगैरह मिल सकता है। जो 5,000 का लिमिट है वो 50,000 के अंदर ही है, ये अलग से नहीं है, इसके अंदर ही वो इंक्लूड है। उसके अलावा यहां पे मान लो कि आपके जो पेरेंट है अगर उनकी एज 60 साल के ऊपर है
तो उस केसेस में क्या होगा, तो यहाँ पे मान लो कि आप, आपके बच्चे एंड आपकी जो पत्नी है वो 60 साल के अंदर है, तो 25,000 रुपए का जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे यहाँ पे आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। और वहां पे अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उसके केसेस में उनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा साल का, वो ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा क्योंकि उनका एज ज्यादा है। तो उस केसेस में यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज तक का जो क्लेम, जो प्रीमियम है उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं, यानी कि टोटल आपका और आपके पेरेंट का मिला के 75,000 तक का यहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेकंड सिचुएशन में। और थर्ड सिचुएशन यहाँ पे ये दिया है कि मान लो कि आपकी एज भी 60 साल के ऊपर है और आपके जो पेरेंट है उनकी भी 60 साल के ऊपर है, यानी कि अगर दोनों सीनियर सिटीजन है तो दोनों ही केसेस में आप 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे आप 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसका भी 5,000 रुपए इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ डिडक्शन जो आप क्लेम कर सकते हैं उसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स। तो यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो आपके ऊपर कुछ प्रोफेशनल टैक्स लगाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो अगर आप 10,000 रुपए के ऊपर इनकम कमाते हैं तो 175 पर मंथ से लेके आपको 200 रुपया पर मंथ तक का प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है। और वहीं पे फरवरी के महीने में आपको 300 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी आप प्रोफेशनल टैक्स पे करेंगे उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे आता है लीव ट्रेवल अलाउंस। तो मान लो कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और यहाँ पे आप ट्रैवल करने के लिए बाहर जाते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ में, जो भी डिपेंडेंट है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के ऊपर जो भी आप खर्चा करेंगे, फॉर एग्जांपल बस हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, तो इंडिया के अंदर अगर आप घूमते हैं जो भी ट्रैवलिंग पे खर्चा करेंगे तो आपकी कंपनी जो भी पैसा आपको रीइंबर्समेंट करेगी आप उसका भी रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आता है हाउस रेंट अलावेंस। तो मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपका जो भी रेंट आप घर का पे करते हो, आपकी जो कंपनी है वो आपको हाउस रेंट अलावेंस भी देती है कि भाई आप रेंट पे करो, हम आपको वो रिएम्बर्स कर देंगे। तो जो भी यहाँ पे आप हाउस रेंट पे करेंगे उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी हाउस रेंट अलावेंस नहीं भी देती है, अगर आप रेंट पे करते हो तो उस केसेस में भी आप साल का 60,000 रुपीज तक का जो रिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हो, जो भी आप रेंट पे करते हैं, यानी कि मंथली 5,000 आप इस तरीके से रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर पे आता है सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। तो अब ये सेक्शन क्या कहता है, तो ये सेक्शन सिंपली यही कहता है कि अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उस होम लोन का आप जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे उस इंटरेस्ट का डिडक्शन पूरे साल का अप टू 2 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन सेक्शन 24B के तहत ले सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 80E। सेक्शन 80 सिंपली यही कहता है कि अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो उस एजुकेशन लोन का जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80E के तहत ले सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 80EEB। अब सेक्शन 80EEB क्या कहता है, तो अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है और उस व्हीकल का जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे तो अप टू यहाँ पे 1.5 लाख रुपीस तक का जो डिडक्शन है वो आप सेक्शन 80EB के तहत क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो लोन सैंक्शन आपको हुआ है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में ही हुआ होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे 11वें नंबर पे जो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो वो क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80 TTA और TTB के तहत। तो यहाँ पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है, आपकी उम्र 60 साल के अंदर है, तो अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो उसमें जो भी इंटरेस्ट आप प्राप्त करते हैं तो अप टू 10,000 रुपीज तक का जो भी इंटरेस्ट होगा उसका आप डिडक्शन यहां पे क्लेम कर सकते हो। वहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो यहां पे आपका सेविंग अकाउंट में, आपके एफडी में, आपके आरडी में, आपके पोस्ट ऑफिस स्कीम में, सारा स्कीम का मिला के जो भी इंटरेस्ट इनकम आप साल का अर्न करते हो तो अप टू 50,000 रुपीज तक का जो भी आपका इंटरेस्ट इनकम होगा उसका आप यहां पे सेक्शन 80 TTB के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नॉर्मल पर्सन के लिए सेक्शन 80 TTA है और सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन 80 TTB है। उसके बाद यहां पे लास्ट में 12th नंबर पे जो डिडक्शन आता है वो बहुत ही कॉमन डिडक्शन है, उसका नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में से कोई भी रिजीम फॉलो करते हो, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो दोनों ही केसेस में आपको 50,000 रुपए का मिल जाता है। तो यहां पे जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर आपको सारे डिडक्शन वगैरह मिलते हैं, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर आपको 2 ही डिडक्शन देखने मिलता है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा जो डिडक्शन मिलता है आपको सेक्शन 80 CCD 2 के तहत जो आपका एम्प्लॉयर आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको 12 डिडक्शन समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और यहां पे अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।